हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे रियल नंबर की। अब रियल नंबर तो सभी ने क्लास 9th क्लास 10th इन सभी में पढ़ रखा है। तो देखिए, अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो ये कुछ होगा 2/3 या -1/2 या √2। ये सब हमने रियल नंबर में पढ़ रखा है, ऐसा कुछ etc। ठीक है, ऐसा कुछ हमने रियल नंबर में पढ़ रखा है। अच्छा, आपको याद होगा कि आपने जब क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक एक चैप्टर सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर आपने सॉल्व किया था, उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नंबर मिल रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नंबर मिल रहा था। या मैं इसको ऊपर लिख दूँ, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, -7 √-2 √-3 ऐसा कुछ नंबर आपको मिल रहा था। तो इसको हम क्या बोल देते थे? इसको हम बोल देते थे इमेजिनरी नंबर। इसको हम बोल देते थे इमेजिनरी नंबर। अच्छा, तो कैसे मैं मान लूँ कि यह इमेजिनरी नंबर है? कैसे मान लूँ? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार के लिए मान भी लेता हूँ। तो देखते हैं इसमें से अच्छा इमेजिनरी नंबर का जड़ कौन सा है। आइए, अगर मैं इन सभी को यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, देखिए यहाँ √-7 √-2 √-3 ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, तो उसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? √7 इंटू -1 ऐसा लिख सकता हूँ, √7 इंटू -1। अच्छा, उसके बाद इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2 इंटू -1। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 इंटू -1। अच्छा, मतलब इन सभी को मैं इन सभी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इन सभी को मैं इन सभी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इन तीनों को मैं और फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको उठाऊँ रूट में 7 इंटू -1, रूट में 7 इंटू -1, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? √7 इंटू √-1, ये ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं उठाऊँ रूट में 2 इंटू -1, रूट में 2 इंटू -1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू रूट में -1 ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको उठाऊँ रूट में 3 इंटू -1, रूट में 3 इंटू -1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 3 इंटू रूट में -1। अच्छा, अब देखा जाए तो ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है भाई, ये तीनों इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, इसको इस फॉर्म में चेंज किया तब भी तो इमेजिनरी नंबर है, इसको इस फॉर्म में चेंज किया तब भी तो इमेजिनरी नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है? रियल नंबर। देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, ये क्या है? रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है, ये देखिए ये सब में है कि इसी के वजह से ये सारा नंबर क्या बन गए थे? इमेजिनरी नंबर। सिर्फ और सिर्फ √-1 के ही चलते क्या बन गए थे वो? इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है रियल नंबर इनटू इमेजिनरी नंबर। मतलब अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई करवा दूँ तब भी इमेजिनरी नंबर ही आएगा, ये आपको यहाँ से पता चल गया। अच्छा, अगर बात किया जाए
ये इमेजिनरी नंबर का जो है रूट में -1, रूट में -1, रूट में -1, तो इसको हम एक अलग तरीके से इस चैप्टर में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर है रूट में -1, तो यही आपका इमेजिनरी नंबर है, बाकी आपका और कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही इमेजिनरी नंबर होता है बस। और अगर बात की जाए ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसको भी किसी न किसी नंबर से या अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। तो इसको हम शो करते हैं आई से। देखिए आई एनसीईआरटी के बुक में आपको आई वैसे लिख के दे देगा, लेकिन इसको हम शो करते हैं आयोटा से, जो कि ऐसा बनता है, ऐसा। ठीक, देखिए ऐसा आयोटा ऐसा बनता है, मतलब उसको हम आई लिख सकते हैं और इसका पूरा नाम है आयोटा। मतलब ऐसा कुछ कि रूट में -1 किसके बराबर होता है, आई के बराबर। इतना समझ में आया? अच्छा चलिए, अब बात हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे हैं? अगर किसी ने पूछ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे हैं, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की भी अलग से हम लोग डिफिनेशन यानी कि पहचान बना लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर ना। अच्छा देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको b मान लेता हूँ, ये कोई नंबर है, इसको मैं मान लेता हूँ b। अच्छा ये क्या है? ये है i मतलब इमेजिनरी नंबर। अच्छा तो मैं इसको bi लिख सकता हूँ, bi लिखिए चाहे i भी लिखिए, हम लोग i भी लिखेंगे। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बता देंगे, वही आपका एक प्रकार से डिफिनेशन भी हो जाएगा। अच्छा इसको मैं आई भी लिख देता हूँ, आई भी लिखिए चाहे बी आई लिखिए, बात एक ही है, लेकिन हम आई भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि कोई भी एक रियल नंबर, कोई भी इमेजिनरी नंबर। अच्छा इमेजिनरी नंबर आपको बताया मैं, इमेजिनरी नंबर कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर मान क्या लीजिए है ही, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो बना किससे है? रियल नंबर से मल्टीप्लाई इमेजिनरी नंबर से। तो जब भी इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा b इंटू आई बोला जाएगा, या आई इंटू बी बोला जाएगा। तो वही अगर हम लोग डिफिनेशन बनाते समय या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय वही बोलेंगे कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब आई बी। अच्छा रियल नंबर को मैं लिख देता हूँ ए ना, प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या बताया था मैं, आई बी, इमेजिनरी नंबर आई बी, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब बात आई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे जिड से, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे जिड से। अच्छा ठीक है, इतना हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी हेडिंग थी और कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी हो गया। तो यहाँ पर हमने एक बात लिखा है रूट -1 इज इक्वल टू आई, ये आपके पहले एक्सरसाइज में काम आएगा। तो इसको मैं इसका कुछ यूज बता देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह, ठीक है, यहाँ रूट -1 इज इक्वल टू आई है। अच्छा अगर मैं रूट को हटाना चाहूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर। तो मतलब अगर कहीं ना कहीं ये आएगा, क्वेश्चन में आएगा, जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि आई का पावर 5, या ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको आई का पावर 5, इसकी वैल्यू बताइए ना। तो आपको पता है आई की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आई की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई की पावर 2 ब्रैकेट में आई की पावर
आई की पावर टू इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू आई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नहीं। अच्छा, अभी हमने वैल्यू निकाला आई की पावर टू की वैल्यू -1, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ आई की पावर टू की वैल्यू -1 की पावर टू इंटू आई। चलिए देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई क्या होता है, आई ही होता है। तो ये ऐसा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अभी कुछ बातें और आएंगी, उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में।